नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसे ही ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल दागी, उसके पहले ही पूरी दुनिया की मीडिया ने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है या हो जाएगा। और अभी भी कह रहे हैं कि ये विश्व युद्ध की झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मिडिल ईस्ट को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके विषय वस्तु की जानकारी रखते हैं, वो ये अगर वो गहन जानकारी रखते हैं तो कंफर्म कह सकते हैं कि ईरान ने जो कार्रवाई की वो कोई युद्ध की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ईरान अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान जो वो प्रस्तुत करता है मिडिल ईस्ट में, अपनी ताकत को दिखाता है, उसकी लाज को बचाने के लिए उसको इज़राइल पर कार्रवाई करने की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और इसलिए इज़राइल को नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊपर या श्रेष्ठ बताने के लिए ईरान हमला करेगा, और ये हमला प्रतीकात्मक होगा। आप सोचिए, 300 मिसाइल ड्रोन, जिसमें क्रूज़ मिसाइल्स भी शामिल हैं, वो दागे गए और इज़राइल में एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। अब आप कह सकते हैं कि इज़राइल के डिफेंस सिस्टम कितना बढ़िया है। बिल्कुल है, क्योंकि वो त्रिस्तरीय सिस्टम है उनका कि अगर कोई एरियल अटैक अर्थात प्रक्षेपास्त्र या ड्रोन अटैक वगैरह होता है तो उससे बचाव के उनके 100% रास्ते हैं जिससे वो बचाव कर जाते हैं। और इसमें अमेरिका और इज़राइल मिल कर के काम किए हुए हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईरान ने हमला तो कर दिया इज़राइल को सबक सिखाने के लिए या अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए। सबक सिखाने का तो मामला भी नहीं था, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इज़राइल उसे तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। और मैंने आपको एक वीडियो दिया था हमला होने के कुछ समय पहले, आप जाकर के हार्ट टॉक भारत में देख सकते हैं कि हमने कहा था कि इज़राइल के खिलाफ ईरान कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर करेगा तो प्रतीकात्मक होगा, और इससे आगे की अगर वो सोचेगा तो अपनी बर्बादी तय करेगा। और फिर हमने एक बात कही था कि ईरान ने गलती तो कर दी और अमेरिका यही चाहता था कि वो ऐसे गलती करे। जी हाँ, उसके आगे की बात मैं बता रहा हूँ। और अमेरिका के ही कहने पर ऐसा हुआ कि 6 मुस्लिम देश जब ईरान के तरफ से मिसाइल दागे गए हैं तो वो इज़राइल पर न गिरें, कहर न बर पाएँ, इसलिए उनको बीच में इंटरसेप्ट करने का काम किया, जिसमें सऊदी अरब और यूएई, जॉर्डन, यहाँ तक कि तुर्की को भी शामिल बताया जा रहा है। तुर्की से तो अमेरिका ने यहाँ तक कहा है, बाकायदा उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जो विशेषज्ञ हैं, प्रमुख हैं, उनसे कहा है कि आप इज़राइल और ईरान के बीच या ईरान के साथ इस तरह से पेश आइए कि आप मध्यस्थ की भूमिका में नज़र आएँ। और तुर्की ऐसा कर रहा है। वो तुर्की जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक प्रमुख देश बताने की कोशिश करता है, विशेष करके भारत का जब मामला होता है, पाकिस्तान और भारत का मामला होता है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात तुर्की करता है। लेकिन उस तुर्की को भी अमेरिका ने समझा दिया। हाँ, अमेरिका ने एक बात ये ज़रूर की है कि इज़राइल को समझा दिया है कि देखिए, हम सब कुछ आपको देंगे, हथियार देंगे, सब कुछ देंगे, बट सीधे युद्ध में हम नहीं कूद सकते। क्योंकि हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ऐसे में रूस एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किलें होंगी। और रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे से बचा रहे हैं एक दूसरे को। अदरवाइज़ यूक्रेन के साथ जो संघर्ष रूस का है, रूस उसको रोज़ पीटता है जब भी मौका मिलता है। अमेरिका हथियार और सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यूक्रेन में अपना सेना नहीं उतार सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी धरती को कई बार खत्म करने की ताकत रूस रखता है और अमेरिका भी रखता है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा ताकत रूस रखता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाने के लिए, अगर आप कहें इस शब्द में, तो रूस कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका वो भी बचा रहा है। और दूसरी चीज़, अगर इस ईरान के साथ कोई युद्ध इज़राइल शुरू करता है, जैसा कि उनके वॉर कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है
कि ईरान पर अटैक किया जाना है, और ईरान पर अटैक इज़राइल करेगा ज़रूर, और इज़राइल बहुत अच्छी तरीके से अटैक करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इज़राइल की आर्मी मूविंग है, मोबिलाइज्ड आर्मी है, उस समय वो अटैकिंग मोड में है। पिछले 7 अक्टूबर के बाद से वो एक साथ 3-3, 4-4 देशों पर हमला कर रहे हैं, और गाज़ा को तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है। गाज़ा खंडहर में तब्दील हो गया है। तो ईरान के रणनीतिक क्षेत्रों को तबाह करने की इज़राइली एयरफोर्स के पास बहुत बड़ी अच्छी ताकत है, वो ईरान के पास नहीं है। हाँ, प्रक्षेपास्त्र और ड्रोन के एरिया में ईरान ने बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन आर्मी का मोबिलाइजेशन और आर्मी का मूवमेंट और उसका जज्बा बहुत कारगर होता है, और वो काम करता है युद्ध में। तो इसलिए सऊदी अरब जैसे देश, यूएई जैसे देश ने इज़राइल पर ज़्यादा नुकसान न हो जो ईरान कार्रवाई कर रहा था, उसके लिए प्रयास किया था। तो पूरी मुस्लिम दुनिया में इसको लेकर के बिल्कुल चुप्पी सी बनी हुई है, लोग बगले झाँक रहे हैं। और कट्टरपंथियों को देखना चाहिए कि अपने हित को देखने के लिए मुस्लिम देश ही दूसरे मुस्लिम देश का किस तरीके से एक तरीके से पीठ पर छोड़ा घूंटने का काम करते हैं। भारत के कट्टरपंथी ये ज़रूर सोचें, जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर जब पाकिस्तान बकवास करता है तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक भारत का संदर्भ है, भारत ईरान के साथ भी बहुत अच्छी मित्रता रखता है। तेल और अन्य चीज़ों के संबंध हैं, हमारे बंदरगाहों के डेवलपमेंट का आपको पता ही है, और ख़ास करके पाकिस्तान को लेकर के ईरान और भारत में जो संबंध है, जो समझदारी बनी है, उसमें ईरान हमारा देश है। विदेश नीति का, कूटनीति का ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन इज़राइल भी हमारा बहुत बड़ा मित्र है। तो ऐसे में दोनों को शांति से मामले को निपटाने के लिए प्रेरित करना ही हमारी वैदेशिक नीति और हमारे हित की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इज़राइल मानेगा नहीं, इज़राइल कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई बहुत खतरनाक होगी। ऐसे में भारत इज़राइल और ईरान को समझाने का काम करेगा। अमेरिका भी चाहेगा कि ये युद्ध ज़्यादा भड़के ना, फैले ना। तो कुल मिलाकर के ये सूरत-ए-हाल है। ईरान ने गलती कर दी है, एक झूठा स्वाभिमान या ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, हालांकि ये उसकी ज़रूरत थी। ईरान को भी पता है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पूरा देश साथ खड़ा है, और आर्मी आईडीएफ, उनकी जो मेन आर्मी की जो विंग है, उसने कह दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम ही जगह तय करेंगे, हम ही समय तय करेंगे। तो ये जो इज़राइल कहता है वो करता ज़रूर है। इसलिए ईरान के सामने अब बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। रही बात कि ये कोई युद्ध एक्सपैंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एक्सपैंड हो, क्योंकि इज़राइल की सुरक्षा की भी बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और वो करेगा, और अमेरिका की तरफ से कह भी दिया गया है। और दूसरी तरफ ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका इज़राइल को हथियार भी देगा, क्योंकि ईरान से उसकी पुरानी दुश्मनी है। तो ऐसे में चीन और रूस का जो रुख है वो चेक एंड बैलेंस की स्थिति को बनाने के लिए बहुत प्रभावी होगा, और भारत की जो भूमिका होगी वो तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आने वाले समय में भारत के विदेश मंत्री का काम जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। चुनाव के ही इस दौर में ही भारत की सक्रियता के आग्रही इज़राइल भी होंगे और ईरान भी होगा। तो कुल मिलाकर के पश्चिम एशिया में ये जो संकट पैदा होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन हाँ, अभी कार्रवाइयाँ होंगी। ये कोई महायुद्ध जैसी वाली बात नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में मुद्दों को बताने की कोशिश करता हूँ, बिना वजह मुद्दों को फैलाने की कोशिश नहीं करता हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वस्तुस्थिति ज़रूर समझ में आ रही होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।